10 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस राजा रघुवंशी की सोनम के साथ शादी हुई थी, शायद उसने कभी या उसके परिवार ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि 12 दिनों के भीतर उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। आज सोनम, राजा और राज, ये वो 3 नाम हैं जिन्हें हर कोई पढ़ रहा है। कोई कह रहा है सोनम ने जो किया वो कोई नहीं सोच सकता था। सोनम के परिवार वाले सोनम की तलाश कर रहे थे, राजा के परिवार वाले दोनों की तलाश कर रहे थे, लेकिन बाद में राजा का शव मिलता है और सोनम जिंदा मिलती है। लेकिन सोनम के मिलने के बाद जो खुलासे हुए उसने हर किसी की मानो सांसें थाम कर रख दी है। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को कैसे अंजाम दिया गया, जिसमें 3 प्रदेशों का अब नाम जुड़ गया है। मध्य प्रदेश, जहां के ये दोनों रहने वाले थे, मेघालय, जहां पर इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, और उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, जहां जाकर सोनम ने खुद को सरेंडर किया। 3 नाम हैं, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, जिन दोनों की शादी हुई थी, और एक नाम है राज कुशवाहा, जो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में अब तक फरार है। देखिए, कोई नई बात नहीं है जिसकी हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। प्रेमिकाओं के माध्यम से पतियों का कत्ल और पत्नियों के माध्यम से पति का कत्ल, ऐसी जो मर्डर मिस्ट्री हैं पहले भी आई हैं और उनको सुलझाया गया है। एक सामाजिक जीवन में, एक सामाजिक संरचना में ये कलंक के रूप में अब विकसित हो रही हैं। रिश्ते जो होते हैं, जिनमें रिश्तों में एक मजबूती होती है, वो तार तार हो रही है और टूट कर बिखर रही है। अब रिश्ते एक वो बात नहीं रहे, जैसे हम कहते हैं कि ये जो 7 जन्मों का बंधन अब नहीं रहा। ये बंधन अब कुछ दिनों में ही या तो तोड़ दिया जाता है या आप ये मान लीजिए कि पूरी एक साजिश रची जाती है। अभी मुस्कान का भी आपने केस देखा था, किस तरह से निकल कर सामने आया था। और अब ये सोनम और राजा का विवाह हुआ। एक मेट्रो एक साइड है, वैवाहिक साइड होती, उनके जरिए ये दोनों मिले। 24 की बात है। एक पत्रिका होती है, पत्रिका भी समाज की, रघुवंशी समाज की थी, उससे भी देखा गया। और तमाम व्यवहारिकताओं को पूर्ण करने के बाद विवाह हुआ मई में। और उसके बाद कहा गया था कि जून तक आप कहीं बाहर मत जाइए। कुछ पंडितों से भी पूछा गया था, बोलिए आप करीब 1.25 महीने बाहर नहीं जाया जाता विवाह के। लेकिन सोनम ने कहा कि हम जाएंगे। और 10 मई को शादी हुई और हाँ, 20 मई को कामाख्या देवी मंदिर उन्होंने कहा कि, और सोनम ने ही इसमें टिकट बुक कराई थी कि हमें जाना है मेघालय के लिए। पहले तो इन्हें कामाख्या की सीधे कराई थी टिकट, असम के लिए। उसके बाद अचानक उनका प्लान बना कि हम शिलोंग, मतलब मेघालय के शिलोंग में जाएंगे। और वहाँ पर ट्रिप जो है, वहाँ की जो वादियाँ हैं, खासकर पहाड़ी वादियाँ हैं, जिसके लिए जाना जाता है मेघालय, शिलोंग, वहाँ पर जाने का पूरा प्रोग्राम तय कर लिया। और पूरी पटकथा जो है कहीं न कहीं निकल कर सामने आई। पहले राजा गायब हो जाते हैं, राजा सोनम दोनों गायब होते हैं। पुलिस ढूंढती है, बहुत लंबा वक्त लगता है, धीरे धीरे क्लू होता है। और एक दिन जो मृत शरीर राजा रघुवंशी का पहाड़ी में मिल जाता है और आसपास सोनम के कपड़े भी मिलते हैं। वहीं से शुरुआत होती है। पुलिस लगातार, मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस, वहाँ की मर्डर मिस्ट्री जो सुलझाने में लग जाती। एक बका, जिसको हम कहते हैं लकड़ी काटने का बका, भी वहाँ मिलता है। तमाम चीज़ों पे देखते हैं। फिर तैयारी होती है सीसीटीवी फुटेज की, तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं। वो एक्टिवा जो गाड़ी रहती है उसकी तलाश की जाती है, एक्टिवा मिल जाती है, कहाँ कहाँ रुके थे वहाँ के फुटेज तलाशे जाते, तमाम पुलिस लगी रहती है। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही था कि अगर एक का मर्डर हुआ तो दूसरे की बॉडी भी आसपास मिलना चाहिए, क्योंकि वो कुछ हो नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रही थी, पुलिस लगी हुई थी। और विपरीत परिस्थितियों में पुलिस ने वहाँ पर ढूंढा। अचानक तलाश ढूंढती है, तमाम अमित शाह गृह मंत्री तक जाने की बात होती है, सीबीआई जांच की भी बात होती है। और सुबह खबर आती है कि रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बाबा विश्वनाथ की नगरी से बिल्कुल सटा ये जिला है गाजीपुर, वहाँ पर एक ढाबे में सोनम मिल जाती है। और सोनम कैसे मिलती है? सोनम अपने भाई को फ़ोन वहाँ से करती, नंबर याद था, और भाई को फ़ोन करती कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये पूरी पटकथा निकल कर आती है। और उसके बाद वहाँ की जो लोकल पुलिस है वहाँ पहुँचती है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्लू लगता है। और उसके बाद कहती है कि उसमें 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, ठीक है। उसके बाद
तीसरा एक और आरोपी पकड़ा जाता है। ऐसे करके 4 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो कहानी निकल कर आती वो होता है कि सोनम बेवफा है। सोनम बेवफा निकली और निकलता है कि पूरे भाड़े के जो हत्यारे होते हैं उनको लेकर पहले से ही इंदौर से प्लानिंग कर ली गई थी और इनको लेकर गया और पूरी प्लानिंग के तहत अपने पति की हत्या करवा दी गई। इसके पीछे राज कुशवाहा निकला। राज कुशवाहा जो कि सोनम के ही ऑफिस में काम करता, वो ऑफिस, वो फैक्ट्री जहाँ पर उसकी फैक्ट्री थी सोनम की, वो मालिकिन ही थी और एचआर का काम देखती थी और उनके बीच में प्रेम प्रसंग था। तो अब सवाल सिर्फ इस बात का उठता है कि विवाह ही क्यों किया गया जब आपको किसी व्यक्ति की हत्या ही करनी थी। कुछ और भी बातें निकलती हैं। कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी का बहुत लंबा चौड़ा बीमा भी था। उस बीमा की राशि को हड़पने के लिए, यानी कि हत्या कर दो, पत्नी बनेंगे उसमें, उसके बाद हमको विधवा होने के नाते हमको मिलेगा। इसलिए शायद अभी भी सोनम के कुछ स्टेटमेंट अभी बदल के आ रहे हैं जिसमें कहा कि नहीं मेरा तो अपहरण हो गया था, मुझे तो इन लोग उठा ले गए थे। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठता है कि ये जो लोग पकड़े गए उनका लिंक सीधा सीधा इंदौर से है। अगर मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति जो है इंदौर से शिलोंग पे घटनाक्रम करने के लिए तो नहीं जाएगा ना, वो तो आसपास जो चीज़ें देखेगा वही काम करेगा। लेकिन जितने भी लोग पकड़े गए हैं सब राज कुशवाहा से लिंकअप हैं या सोनम से लिंकअप है। और कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, उसमें देखा गया था कि छोटे छोटे जो फुटेज में हम देखें उसमें सोनम बिल्कुल बिछड़ी सी नज़र आ रही थी और लगातार वो फ़ोन में किसी के संपर्क में थी। कुछ ऐसे फुटेज आए हैं जो होटल में देखेंगे कि सोनम लगातार फ़ोन में किसी से बातचीत कर रही थी। बड़ी बात ये भी आई है जो कि राजा के माता पिता ने बताया कि सोनम के मोबाइल से ही हमारी बातचीत हो रही थी और दोनों को कहते हैं कि जियो कंपनी का, शायद दोनों के मोबाइल नंबर थे जियो कंपनी के, लेकिन एक का तो नेटवर्क रहता है लेकिन एक का नेटवर्क नहीं था। इसमें यह भी बताया जाता है कि सोनम ने कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया था राजा के में कि फ़ोन ही नहीं लगेगा, उसकी लोकेशन को पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें निकल के आई, बड़ी चौंकाने वाली ये मर्डर मिस्ट्री निकल के आई। अच्छा, और एक चीज ये यहाँ पर कि जिसका देश इंतजार कर रहा था, मैं कल तक क्या अखबारों की बात करूं तो हम यही बात कर रहे थे कि सोनम कहाँ होंगी, सोनम कैसी होंगी, क्या सोनम के साथ किसी दुष्कर्म जैसी घटना हुई है या सोनम का अपहरण हो गया, और देश कहीं ना कहीं सोनम की हिफाजत की दुआएं भी कर रहा था। ये बात भी निकल कर सामने आती है। लेकिन उस वक्त पूरा देश चौंक जाता है जब सोनम खुद को जाकर सरेंडर करती है गाजीपुर में, और पुलिस मेघालय की ये कहानी बताती है कि इस पूरी हत्याकांड की जो साजिश रची वो सोनम ने अपने प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची। अब यहाँ पर 2-3 चीजें सामने आई है जो पहले से ही सोनम के ऊपर शक की निगाहें खड़ी कर रहा था। लेकिन भारत में चूंकि सोनम राजा कुशवाहा, राजा रघुवंशी की पत्नी थी, तो इतनी जल्दी शक नहीं किया गया, या जिन लोगों ने शक किया उन्हें एक अलग नजरिए से देखा गया। लेकिन पुलिस रिश्तों से ऊपर देखती है, पुलिस तथ्यों को देखती है। सोनम की मां ने एक बात बताई थी। सोनम की मां ने कहा था कि ये जो राजा की मां ने कहा था कि सोनम ने टिकट कराई थी मेघालय जाने की, असम जाने की, और सिर्फ जाने की टिकट कराई गई थी, वापसी की टिकट नहीं कराई थी। और कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मतलब ये शादी के बाद की कहानी नहीं है, शादी से पहले भी जब एंगेजमेंट हो गई थी तो राजा की मां ने बताया कि भाई दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती थी, और ये बात राजा ने घर में भी अपनी मां से बताई थी कि सोनम मुझसे बात नहीं करती है। तो बड़े अटपटे जवाब सोनम ने दिए थे, जिसमें उसने कहा कि मैं ज्यादा व्यस्त रहती हूँ, मैं काम में रहती हूँ, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती। लेकिन जब सोनम की मां ने इंटरफेयर किया था तो इसके बाद राजा की मां ने, तो सोनम बात करना शुरू कर चुकी थी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत जो हुई है, इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की जो शुरुआत हुई है, वो शादी से पहले शुरू हो चुकी थी और शादी के बाद बाकायदा उसे अंजाम दिया गया। और इसमें अभी भी एक शख्स है जो फरार है, राज कुशवाहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, और उसके मिलने के बाद ही ये जो पूरी कहानी है इससे पूरा पर्दा उठेगा। देखिए, मेघालय पुलिस जो है जिस तत्परता से काम कर रही थी और जिस तरह सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, उस बीच मेघालय के जो मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी गठन किया है, अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम इस पे आगे बढ़ेंगे और सीबीआई जांच को सौंप देंगे। तो कुछ निर्णय था और कुछ ऐसे क्लू निकाले गए थे इस पूरे मसले पर, और जिस तरह से कॉल डिटेल तलाशी गई थी और कॉल डिटेल के बाद जो सोनम की बातचीत जिन लोगों से हो रही थी, तो अब आप ये मानिए कि सोनम को पकड़ने के बाद, सोनम ने जिस तरह सरेंडर किया उसके बाद तत्काल 2 से 3 लोगों को पकड़ा गया। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि वो आसपास ही मौजूद थे वो 3
तीन जो आरोपी हैं उनको तत्काल पकड़ लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो सोनम के इर्द गिर्द ही चल रहे थे। देखिए कहानी कहाँ से निकलकर सामने आई है, पहले तो सोनम पे शक ही नहीं किया गया था, हम्म। लेकिन वहां पर मौजूद एक लोकल गाइड ने बताया कि राजा और सोनम तीन और लोगों थे जो लगातार उनके संपर्क में थे। शायद ये गाइड वाले थे या शायद टूरिस्ट गाइड थे जिनका लगातार संपर्क हो रहा था और ये हिंदी बोल रहे थे। ये वहां के एक लोकल गाइड ने बताया। जब बात हिंदी की निकल कर आई तो पुलिस को ये कहीं ना कहीं साफ हो गया कि इनका संपर्क वहां से जहां से सोनम और राजा आए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से हो सकता है। और जब तलाश की गई, सीसीटीवी तलाशे गए, तो तमाम जानकारी निकलकर सामने आई कि सोनम लगातार इन तीनों लोगों के संपर्क में थी और ये वही तीन लोग थे जिन्हें सोनम ने हायर किया था राजा की हत्या के लिए। और कई बातें निकल कर आई कि सोनम ने राजा को अकेले ही भेज दिया था, सोनम पीछे पीछे थी। जो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है उसमें देखिए इस तरह की जब तस्वीरें नजर आती हैं तो इन तस्वीरों को अब समझना भी चाहिए। मुझे लगता है कि हर किसी को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सोनम का जो सीसीटीवी फुटेज आता है वो अपने पति से दूर जाकर फोन में कहीं ना कहीं मैसेज कर रही है। तो सवाल तो यही खड़ा हो रहा था भाई आपकी ऐसी कौन सी प्राइवेसी है जो आप अपने पति से छिपा रही हैं। तो अब जब पूरा हत्याकांड निकलकर सामने आया तो उन तमाम सीसीटीवी तस्वीरों के मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी इस मर्डर मिस्ट्री में बहुत है जो मुझे लगता है कि जिनके राज खुलने बेहद जरूरी हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।